Hello everyone. So in this lecture we are discussing about the group 2 cation analysis. आपको पता है ग्रुप 2 में कौन से कैटाइन्स होते हैं? कॉपर Pb2 पॉजिटिव एंड आर्सेनिक 3 पॉजिटिव। जो आपका ग्रुप 2 होता है वो फिर से टू ग्रुप्स में सब ग्रुप्स में स्प्लिट होता है। ग्रुप 1A एंड अदर इज ग्रुप 2B। सो जो ग्रुप 2A होता है उसमें कॉपर 2 पॉजिटिव एंड Pb2 पॉजिटिव वाले आयन होते हैं जो कि आपके सिलेबस में है। एंड ग्रुप 2B में आर्सेनिक 3 पॉजिटिव वाला केटायन होता है जो कि आपके अभी फ़िलहाल सिलेबस में नहीं है, सो यू कैन स्किप दिस। तो हम जो कन्फर्मेटरी टेस्ट करेंगे वो हम ओनली कॉपर 2 पॉजिटिव एंड Pb2 पॉजिटिव के करेंगे। ऑलराइट, नाउ लेट्स स्टार्ट। सो नाउ हमने क्या प्रायर में किया था, हमने ग्रुप 1 कंप्लीट कर लिया है। अगर ग्रुप 1 एब्सेंट हो, अगर आपको कोई प्रेसिपिटेशन नहीं मिल रही है ग्रुप 1 के रिएजेंट डालने के बाद भी, तो यहाँ पर क्या करोगे आप? इफ़ ग्रुप 1 इज़ एब्सेंट देन ऐड एक्सेस ऑफ वाटर टू द सेम टेस्ट ट्यूब। जो ग्रुप 1 से चली आ रही है, जो आपने पहले उसमें रिएजेंट्स डाले ग्रुप 1 में, तो अगर आपके पास पीपीटीज नहीं आए तो उस टेस्ट ट्यूब को आपको फेंकना नहीं है, उस टेस्ट ट्यूब को ही आपको कैरी फॉरवर्ड करना है एंड उसमें एक्सेस ऑफ वाटर डालना है टू द सेम टेस्ट ट्यूब। राइट, नाउ वार्म द सॉल्यूशन एंड पास H2S गैस। तो यहाँ पर जो ग्रुप 2 में जो रिएजेंट यूज़ होता है वो कौन सा रहता है? दैट इज़ योर H2S गैस। वो हमने पहले भी करा था। 1 से 2 मिनट्स के लिए ये वाली गैस आपको पास करनी है। इफ़ प्रेसिपिटेट्स appears, this indicates the presence of group 2 cation। ओके, प्रेसिपिटेट आया तो ग्रुप 2 cation की प्रेजेंस है। अगर प्रेसिपिटेट नहीं आए तो दैट मीन्स ग्रुप 2 के कैटायंस जो है वो आपके एब्सेंट है। राइट, सो यहाँ पर हम देखते हैं कि कलर्स कैसे कैसे आएंगे। प्रेसिपिटेट्स तो आ जाएंगे, बट यहाँ पर दो चीज़ें हैं कलर के लिए भी। इफ़ द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट इज़ ब्लैक, अगर कलर ब्लैक हुआ तो आपका दिस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, आइदर द कॉपर 2 पॉजिटिव और द Pb2 पॉजिटिव। यानी कि अगर प्रेसिपिटेट आपका ब्लैक हुआ तो अभी पॉसिबिलिटी है, नॉट द कन्फर्मेशन, तो पॉसिबिलिटी ये है कि आपका ग्रुप 2A प्रेजेंट है। दैट मीन्स आइदर कॉपर या फिर Pb2 पॉजिटिव आयन कैन बी प्रेजेंट। सो अगर आपका कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट इज येलो, सो दैट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ आर्सेनिक 3 पॉजिटिव, वो इंडिकेट करेगा। ऑलराइट, चलिए, सो एक और चीज़ हमें देखते हैं कि टेक द प्रेसिपिटेट ऑफ ग्रुप 2। यहाँ पर जो ये प्रेसिपिटेट्स आए हैं उसको हम टर्न वाइज टर्न लेंगे। ओके, टेक द प्रेसिपिटेट। नाउ उसमें ऐड करोगे, ऐड एक्सेस ऑफ येलो अमोनियम सल्फाइड सॉल्यूशन। ओके, एक्सेस में डालना है येलो अमोनियम सल्फाइड सॉल्यूशन डालना है। सो अगर आपके पीपीटीज इनसॉल्युबल होते हैं, जो आपने पीपीटीज ले रखे हैं, अगर इसके ट्रीटमेंट के बाद वो इनसॉल्युबल रहते हैं तो दैट मीन्स वो क्या इंडिकेट करेगा? दैट देयर इज द प्रेजेंस ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव और योर Pb2 पॉजिटिव आयंस। अगर पीपीटी आपके सॉल्युबल, अगर सॉल्युबल हो जाते हैं, पीपीटी इसमें ये डाला एंड पीपीटी आपके अगर सॉल्युबल हो गए, दैट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ आर्सेनिक 3 पॉजिटिव। राइट, अगेन आर्सेनिक आपके सिलेबस में नहीं है तो हम यहीं फोकस करेंगे। यहाँ तक आ गया है तो हम क्या करते हैं, सिंस हमारे सिलेबस में ये दोनों आयन है तो इनके कन्फर्मेटरी पे इसके बाद हम जाएंगे। तो इसके कन्फर्मेटरी पर हम जाएंगे, कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर ग्रुप 2A Pb2 positive and Cu2 positive. Now black precipitate, because since we know that for these ions we have which kind of PPT? Black colored PPT we have. सो नाउ ब्लैक कलर्ड पीपीटी जो है, ब्लैक पीपीटी ऑफ ग्रुप 2A आयंस, जो आपका कॉपर 2 पॉजिटिव है या फिर Pb2 पॉजिटिव है, वो इनसॉल्युबल रहता है इन येलो अमोनियम सल्फाइड में। वो हमने यहाँ पर भी देखा कि अगर ये आपके पास जो पीपीटीज है वो अगर किसके हो गए, आइदर द कॉपर 2 पॉजिटिव और दी वॉट Pb2 पॉजिटिव। सो यहाँ से क्या इंडिकेट होगा कि वो पीपीटीज इनसॉल्युबल रहेंगे, दैट पीपीटीज रिमेन्स इन द सॉल्यूशन एज इट इज, इंटेक्ट रहेंगे। अंडरस्टूड? नाउ व्हाट हैपन्स, वी विल टेक दोज पीपीटीज दैट आर, कौन से हो गए, दैट आर ब्लैक इन कलर। सो यहाँ पर इस पीपीटीज को ऑफ द ग्रुप 2A, दीज आर द ग्रुप 2A पीपीटीज दैट आर ब्लैक इन कलर, will add some of the dilute HNO3. HNO3 means what? HNO3 is nitric acid and few drops of alcohol and dilute H2SO4. राइट, अंडरस्टूड? देखो एक्चुअल में इसमें क्या होता है कि जब आप कन्फर्मेटरी टेस्ट करते हो आपके पास सम सॉर्ट ऑफ प्रेसिपिटेट्स होते हैं। राइट, तो मैक्सिमम केसेस में वही है कि उस प्रेसिपिटेट को हमने सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना है सो दैट फर्दर हम उस सॉल्यूशन को ले और हम उसके कन्फर्मेटरी टेस्ट कर दें। राइट, तो यहाँ पर भी ऐसा करा गया है। जो इस ग्रुप 2A के जो हमारे ब्लैक प्रेसिपिटेट्स थे उसे समहाउ
नाउ हमने सॉल्युबल बनाना है और उससे एक सॉल्यूशन बनाना है। तो क्या किया, उसमें ब्लैक पीपीटीज में डाइल्यूट HNO3 एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अल्कोहल एंड देन द डाइल्यूट H2SO4 आपने यहाँ पर डाला। तो उससे यहाँ पर सपोज सॉल्यूशन बन गया। अब उस सॉल्यूशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो हमने यहाँ पर 2 पार्ट्स में इसे डिवाइड कर दिया। मतलब 2 सिनेरियोज अभी हमने बना दिए कि यहाँ पर अगर इसमें आपने ये सब चीज़ें डाली और अगर वाइट प्रेसिपिटेट आए आपके पास, राइट, अगर तो वाइट प्रेसिपिटेट आए तो वो कंफर्म करता है प्रेजेंस ऑफ Pb2 पॉजिटिव आयन। ओके, इस सॉल्यूशन में ये सारा ट्रीटमेंट करने के बाद अगर इन केस कभी आपके वाइट पीपीटीज आते हैं, सो दैट कन्फर्म्स व्हाट, दैट कन्फर्म्स द Pb2 पॉजिटिव आयन इन इट, राइट। Now, what happens if there is no precipitate is formed while doing this reagent, while adding this reagent to the solution? अगर यहाँ पर कोई precipitate नहीं आ रहा है तो वो confirm करता है presence of copper 2 positive ion, right? So यहाँ पर क्या करोगे, Pb2 पॉजिटिव के फर्दर टेस्ट करोगे, कन्फर्मेटरी टेस्ट करोगे, फिर इसे डिज़ोल्व करना है पीपीटीज को, बिकॉज हमारे पास वाइट पीपीटी आपके पास यहाँ पर आ चुके हैं। इसे डिज़ोल्व करना है इन अमोनियम एसिटेट सॉल्यूशन एंड एसिडिफाई करना है विद द हेल्प ऑफ एसिटिक एसिड एंड डिवाइड करना है फर्दर आपको 2 पार्ट्स में। ये जस्ट आपका यहाँ पर लेआउट है। नेक्स्ट में हम इसकी रिएक्शंस करेंगे, अभी हम इसके रिएक्शंस करेंगे कि ये रिएक्शंस कैसे हो रही है, राइट। वो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और 1 पार्ट में जो ये वाइट पीपीटी थे उनको जो डिज़ोल्व करा है इसकी हेल्प से अमोनियम एसिटेट एंड एसिडिफाई करके जो आपको सॉल्यूशन आया उस सॉल्यूशन को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ दैट सॉल्यूशन यू नीड टू ऐड K2CrO4 एंड यू विल गेट येलो पीपीटी। येलो पीपीटी आ गए तो दैट मीन्स दैट कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ Pb2 पॉजिटिव आयन। नाउ सेकेंड बात में क्या करोगे, ऐड पोटाशियम आयोडाइड उस सॉल्यूशन में डालोगे, येलो पीपीटी आए, अगेन कन्फर्मेशन हो जाएगी किसकी, Pb2 पॉजिटिव की। वैसे ही सिमिलरली फॉर द Cu2 पॉजिटिव आयन यू नीड टू ऐड एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन टू द अबव सॉल्यूशन, राइट, अंडरस्टूड। Now add blue solution. A blue solution is obtained. Acidify it with acetic acid and add potassium ferrocyanide solution. A chocolate brown precipitate is formed. If you are getting chocolate brown precipitation, this is the confirmation that Cu2 positive ion is definitely present in your salt. So यहाँ से ये लेआउट था। अब जो कहा गया है उसकी हम केमिस्ट्री देखेंगे, उसके बिहाइंड जो रिएक्शंस इन्वॉल्व है हम वो अब स्टडी करने वाले हैं। Now here comes the chemistry of confirmatory test of group 2A cations, बिकॉज हमारे सिलेबस में यही है। सो यहाँ पर कन्फर्मेटरी पहले करेंगे फॉर दी Pb2 पॉजिटिव आयन। सो आपको पता है Pb2 पॉजिटिव आयन के कौन से पीपीटीज थे, ब्लैक कलर के पीपीटी थे, कॉपर के भी और आपके Pb2 पॉजिटिव के भी। और एक और चीज़ है, जो ग्रुप 2A कैटायंस होते हैं वो प्रेसिपिटेट तो बनाते हैं, पर किस फॉर्म में प्रेसिपिटेट बनाते हैं, वो सल्फाइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट बनाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। सो जब उन्होंने प्रेसिपिटेट ये ब्लैक प्रेसिपिटेट बनाया होगा तो दैट मीन्स वो क्या है, अगर यहाँ लेड है तो लेड सल्फाइड बना होगा, राइट। तो लेड सल्फाइड के ब्लैक पीपीटी है वो डिसॉल्व करेंगे। फर्स्टली क्या कहा था हमने, डिसॉल्व दीज पीपीटीज इन द डाइल्यूट HNO3, फिर ऐड करना है डाइल्यूट H2SO4 और फिर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अल्कोहल इन द सॉल्यूशन। तो आपके पास वाइट पीपीटी ऑफ द लेड सल्फेट दैट इज योर PbSO4 आपको मिलने थे। So what is the chemistry behind that? So we will write down the reactions regarding this. First is your black PPT. Okay, this is the black PPT you have. PbS is the black PPT जो हमें black precipitate मिला है, उसमें dilute HNO3 हमें ऐड करना है। dilute HNO3 ऐड करने के बाद you will get PbNO3, आपको लेड का नाइट्रेट मिल गया, साथ में NO एंड वाटर एंड सल्फर मिला है, राइट। देन यहाँ पर कहा गया है फर्स्टली ऐड दी HNO3 एंड लेटर ऑन यू नीड टू ऐड व्हाट, डाइल्यूट H2SO4। सो सेकेंड में हमने डाइल्यूट H2SO4 यहाँ पर ऐड करा है, राइट। यहाँ पर इसकी एडिशन से यू नो दैट Pb एंड यहाँ पर सल्फर हो जाएगा, तो यहाँ से PbSO4 मिल जाएगा, राइट। यहाँ से लेड सल्फेट आपके पास मिल जाएगा, HNO3 बाहर को निकल जाएगा। सो बेसिकली क्या हो रहा है, एट लास्ट वी आर गेटिंग प्रेसिपिटेट ऑफ वाइट कलर।
ओके, PbSO4 इज वाइट इन कलर, वाइट पीपीटीज। सो यहाँ पर आपको वाइट पीपीटी मिल रहा है। नाउ वाइट पीपीटीज ऑफ PbSO4 डिसॉल्व्स इन अमोनियम एसिटेट सॉल्यूशन ऑन बॉइलिंग। अब क्या होता है फर्दर, ये सारी कंफर्मेशन वाली है कि PbSO4 जो वाइट पीपीटीज है वो डिसॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि हमने उससे फर्दर आगे 2 कंफर्मेटरी टेस्ट करने हैं, राइट। फिर क्या होगा कि ये जो वाइट पीपीटीज है ऑफ PbSO4 डिसॉल्व्स इन अमोनियम एसिटेट सॉल्यूशन ऑन बॉइलिंग। चलिए, अमोनियम एसिटेट क्या होता है, अमोनियम एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3COH, उसमें अमोनियम लगा दो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, CH3COO NH4 इज द अमोनियम एसिटेट। जो वाइट पीपीटी हमारे पास आए थे उन्हें फर्दर उसका सॉल्यूशन बनाना है बेसिकली, तो वो इसमें ऐड करके वो एक कंपाउंड बनाएगी जो क्या होगा, जो पूरा का पूरा कंपाउंड सॉल्युबल सॉल्यूशन बनाएगा। ओके, वो सॉल्युबल होगा, दैट मीन्स यहाँ पर हमें सॉल्युबल सॉल्यूशन मिल रहा है। अमोनियम, इस कंपाउंड का नेम क्या है, अमोनियम टेट्रा एसिटोप्लम्बेट 2। ओके, दिस इज द कंपाउंड, और अमोनियम सल्फेट आपको साइड में मिलेगा बाय प्रोडक्ट। सो दिस इज होल द सॉल्युबल सॉल्यूशन, क्योंकि वाइट पीपीटी से हमने सॉल्युबल सॉल्यूशन लिया, अंडरस्टूड। नाउ व्हाट हैपन्स, लास्ट में हमें जो ये सॉल्यूशन आया है फ्रॉम द वाइट पीपीटी, उसे हमें डिवाइड करना है इनटू 2 पार्ट्स। तो यहाँ पर हम डिवाइड कर रहे हैं उसको 2 पार्ट्स में। यही सॉल्यूशन जो यहाँ से आया सॉल्युबल सॉल्यूशन, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब इट इज़ वेरी सर्टेन दैट दिस सॉल्यूशन कंटेन्स Pb2 पॉजिटिव आयन। वाई सो, बिकॉज यहाँ पर आप देख सकते हो Pb जो है वो कौन सी, प्लम्बेट मीन्स Pb है, वो कौन सी ऑक्सीडेशन में है, दिस इज इन दी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। सो दैट मीन्स यहाँ पर हम पूरा कंपाउंड ना लिख के हम जस्ट उसे Pb2 पॉजिटिव से डिनोट करेंगे। सो नाउ Pb2 पॉजिटिव में फर्स्टली क्या था, जैसे आपने पहले ही करा, पोटाशियम क्रोमेट डालना है, K2CrO4 जब डालेंगे हम इस सॉल्यूशन में विच कंटेन्स द Pb2 पॉजिटिव आयन, ये सॉल्यूशन से आया है, इस सॉल्यूशन से, उसमें पोटाशियम क्रोमेट अगर डालोगे तो यहाँ पर आपका लेड क्रोमेट बन जाएगा, एंड द कलर ऑफ lead chromate is yellow in color, yellow PPT you will get, that yellow PPT confirms the presence of Pb2 positive ion, right। ये तो हो गया। now to the second part of the solution, it surely contains the Pb2 positive ion, so इसमें Ki पोटाशियम आयोडाइड डालेंगे, तो यहाँ पर इसके रिएक्शन से PbI2 that means lead iodide बन जाएगा, which is again येलो इन कलर, येलो PPT, राइट, विच कन्फर्म्स द Pb2 पॉजिटिव आयन। यहाँ पर भी आपका Pb2 पॉजिटिव आयन की कन्फर्मेशन हो गई है। दैट्स हाउ दिस ऑल वर्क्स, दिस कन्फर्मेटरी टेस्ट वर्क्स। अब यहाँ पर हमें देखना है कि आपके जो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन्स है उसके कन्फर्मेटरी टेस्ट कैसे होते हैं, राइट। अगेन वी नो दैट कॉपर का जो प्रेसिपिटेट बना था वो भी आपका ब्लैक इन कलर बना था। सो आपका कॉपर जो होगा वो किस में प्रेसिपिटेट बनाया होगा, अगेन वी नो दैट ग्रुप 2 वाले जो होते हैं वो सल्फाइड में, सल्फर में, जो सल्फाइड में प्रेसिपिटेट बनाते हैं, तो कॉपर सल्फाइड यहाँ पर ब्लैक पीपीटी की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, तो हम वही लिख रहे हैं, ब्लैक पीपीटी ऑफ कॉपर सल्फाइड dissolves in HNO3 due to formation of copper nitrate। अगेन रिएक्शन है कॉपर सल्फाइड जो कि ब्लैक पीपीटी है, जो कि आपके कैसे है, फ्रॉम द बिगिनिंग हमें मिले हैं ब्लैक पीपीटी, उसमें HNO3 ऐड करो, कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा, NO सल्फर एंड वाटर आपका लिबरेट हो जाएगा। ऑन हीटिंग रिएक्शन मिक्सचर फॉर अ लॉन्गर टाइम, सल्फर इज ऑक्सीडाइज टू सल्फेट एंड कॉपर इज फॉर्म्ड एंड द सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू। अब यहाँ पर हीट करना है, इसे हीट करने से क्या होगा, इस सॉल्यूशन को हीट कर रहे हैं, तो हीट करने से फर्दर लॉन्गर टाइम क्या हो जाएगा, जो सल्फर है वो आपका सल्फेट SO4 2 नेगेटिव, ओके, यहाँ पर ये सल्फेट है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये रिएक्शन हमने लिख ली। और सॉल्यूशन में आपका कॉपर भी होगा प्रेजेंट, ओके, इस सल्फर को, ये वाला जो सल्फर है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा सल्फेट में, एंड यहाँ पर कॉपर भी है, तो वो आपस में मिलके वो क्या बना देंगे, कॉपर सल्फेट बना देंगे, राइट। कॉपर सल्फेट यहाँ पर बना देंगे, और ये क्या है, बेसिक कॉपर सल्फेट है, CuOH होल ट्वाइस डॉट कॉपर सल्फेट प्लस अमोनियम आयन आपके पास रिलीज हो जाएगा, अंडरस्टूड। सो यहाँ पर आपके पास स्मॉल अमाउंट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट, basic CuSO4 which is soluble in excess of ammonium hydroxide due to the formation of this one, okay। यहाँ से small amount of ammonium hydroxide आपने precipitate करा,
प्रेसिपिटेट करेगा बेसिक CuSO4 को। बेसिक CuSO4 का मतलब क्या है कि बेसिक यानी कि हाइड्रोक्साइड उसके साथ है, बेसिक CuSO4 है, उसमें अमोनियम OH अगर डालोगे यानी कि अमोनियम OH की जगह हम अगर अमोनिया भी ले लें तो वो किस में, वो इसमें एक्सेस में अगर डालें तो वो सॉल्युबल हो जाएगा। ओके, वो सॉल्युबल हो जाएगा। तो ये वाला सॉल्युबल है और वो कौन सा कंपाउंड बनाएगा, टेट्रा अमीन कॉपर 2 सल्फेट। ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, नॉट द PPT, बट ये डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन आपको यहाँ से ऑब्टेन होगा। अंडरस्टूड। सो नाउ ये जो डीप ब्लू कलर आपके पास इतना सब करके ये सब चीज़ें डाल के जो ये डीप ब्लू कलर का कंपाउंड आया है, इस ये सॉल्यूशन आया है, इस सॉल्यूशन में फर्दर हमें क्या करना है, हमें एसिडिफिकेशन करनी है विद द एसिटिक एसिड। ओके, क्या क्या करना है, हमें इस सॉल्यूशन में जो आपके पास डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन आया है, यहाँ पर जो डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन आया है इसमें क्या डालना है, आपको एसिटिक एसिड डालना है। ओके, इसमें एसिटिक एसिड, अभी ये ब्लू है तो इसमें एसिटिक एसिड डालोगे तो यहाँ पर इस सॉल्यूशन में ब्लू कलर किसकी वजह से, दिस सॉल्यूशन, दिस कंपाउंड को हमने यहाँ लिया, इसमें एसिड अगर डालोगे तो उस एसिड से ये रिएक्शन करके क्या बनेगा, कॉपर सल्फेट एंड अमोनियम एसिटेट बना देगा आपके पास। अंडरस्टूड। तो यहाँ तक तो हो गया। एंड देन एडिंग पोटाशियम फेरोसाइनाइड, पोटाशियम फेरोसाइनाइड सॉल्यूशन अगर डालोगे तो पोटाशियम फेरोसाइनाइड सॉल्यूशन इसमें डालोगे अगर, बिकॉज ये इसके साथ एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करके ये तो बना गया होगा कॉपर सल्फेट। ना कॉपर सल्फेट अगर आप डालोगे किसमें, पोटाशियम फेरोसाइनाइड में इसमें, तो वो क्या बन जाएगा आपके पास, हेक्सासाइनोफेरेट 2 जो कि चॉकलेट ब्राउन PPT का होगा। अगर आपके पास ये कॉपर सल्फेट में पोटाशियम हेक्सासाइनोफेरेट डालने पर if you are getting the chocolate brown PPTs, so that indicates the presence of copper 2 positive ions. Okay, so ये chocolate brown आता है तो copper 2 positive आता है, यहाँ पे yellow PPTs ये सब करने के बाद आता है तो आपका PP2 positive ions की confirmation होती है। अगेन आई विल रिपीट कि ब्लू सॉल्यूशन में आपको एसिडिफिकेशन करनी है, एसिटिक एसिड के साथ आपके पास CuSO4 बन जाएगा एंड उसमें पोटाशियम फेरोसाइनाइड ये वाला सॉल्यूशन डालना है। देन आफ्टर दैट आपको ब्लू कलरेशन मिल जाएगी ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर फेरोसाइनाइड बन जाएगा, साइनाइड आपके पास यहाँ पर बन जाएगा। तो आ सकता है यहाँ से क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ द चॉकलेट ब्राउन PPT इन दिस केस, तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या है। सो इसी तरह से हमने अभी ग्रुप 2A के कटाइंस दैट इज़ PP2 पॉजिटिव कॉपर 2 पॉजिटिव आयन हमने क्लियर कर लिए हैं। नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी ग्रुप 3 के कटाइंस के बारे में। ओके, अंडरस्टूड।